तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन को पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देख लें। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम लोग एक टर्म है टैक्सोनॉमी। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि टैक्सोनॉमी ये है क्या। तो बेसिकली इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with principles and procedures of classification। ठीक है, मतलब कि किसी ऑर्गेनिज्म को कैसे हम लोग क्लासिफाई करेंगे, तो उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स प्रोसीजर्स होते हैं। उन्हीं के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी हमारा क्या है, यही इन्वॉल्व है इस पे। इट इन्वॉल्व्स नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये 4 स्टेप्स है। ये और ये हम लोगों ने देख लिया है। नोमेनक्लेचर बेसिकली हम लोग कैसे साइंटिफिक नेम असाइन करते हैं, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो कि कैरलस लिनेयस ने दिया था वो हम लोग देख लिए हैं। आइडेंटिफिकेशन मतलब नेमिंग एंड प्लेसिंग, किसी ऑर्गेनिज्म का नाम असाइन करना और उसको किसी पर्टिकुलर उसके ग्रुप में रखना, उसको आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। कैरेक्टराइजेशन हम लोग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करते हैं, कैसे, बाय द हेल्प ऑफ टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है, हेल्पिंग टूल्स है। इसको हम लोग जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। तो अब बचता है हमारा क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि क्लासिफिकेशन है क्या। आखिर जब हम लोगों ने फाइनल हमारा स्टेप है क्लासिफिकेशन, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, प्लेसिंग एन ऑर्गेनिज्म या क्लासिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ठीक है, मतलब जो कैरेक्टर्स हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस कैरेक्टर्स को व्यू में रखते हुए हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं कि वो किस ग्रुप में सबसे उसका बेस्ट प्लेस होगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का डिफिनीशन भी हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे। अब क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, तो ये सिंगल स्टेप का नहीं हो सकता है। ठीक है, ये मल्टीपल स्टेप का होता है। तो क्लासिफिकेशन क्या है हमारा, मल्टी स्टेप प्रोसेस है, या इसको हम लोग कह सकते हैं इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स। ठीक है, हायरार्की मतलब होता है अरेंजमेंट, टॉप टू डाउन या बॉटम टू टॉप अप्रोच। ठीक है, हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, नहीं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसको हायरार्की बोलते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या है, सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, मल्टी स्टेप है। और उसमें क्या होता है, हायरार्की ऑफ स्टेप्स होते हैं, जिसमें हर स्टेप जो होगा ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ कैटेगरी और रैंक। जितना भी स्टेप होगा उस हायरार्की में, वो सारा अपने आप में क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक स्टेप जो होगा वो एक कैटेगरी या एक रैंक प्रेजेंट करेगा, जिसको हम लोग और अच्छे तरीके से कह सकते हैं क्या, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी।
ठीक है, क्या शो करेगा? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और सारा जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होगा, ऑल टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, द कैटेगरीज टुगेदर known as taxonomic hierarchy। जब हम लोग सारे स्टेप्स को अरेंज कर देंगे तो उसको हम लोग कहेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन का ही सारा प्रोसेस है। अगर हम लोग टैक्सोनॉमिक हायरार्की को देखें अब एक एक स्टेप को, तो सबसे हम लोग बॉटम टू टॉप अप्रोच देखेंगे। तो सबसे नीचे हमारा क्या आ जाएगा? स्पीसीज, उसके बाद जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और फाइनली किंगडम। यह है हमारा टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जिसमें एक स्टेप जो होगा वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या रैंक। ठीक है, अब अगर हम लोग इसमें से इसको अच्छे तरीके से देखें कि स्पीसीज़ क्या होता है, जीनस हम लोग कैसे, स्पीसीज से अगर ऊपर है तो ऑब्वियस है कि बहुत सारे स्पीसीज जो होगा सिमिलर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो होंगे वो एक साथ क्या एक जीनस में इंक्लूडेड होंगे। फिर क्लोजली रिलेटेड जीनस जो होगा वो एक फैमिली में इंक्लूडेड होगा। उसके बाद सर्टेन क्या है, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आते हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, मतलब उल्टा हो जाएगा ऐसे अगर एरो कर दें, किंगडम पहले देख रहे हैं फिर फाइलम। तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है, कॉमन कैरेक्टर्स, वो बढ़ता है। ठीक है, इंक्रीज होगा। और अगर हम लोग बॉटम टू टॉप जाते हैं तो नंबर ऑफ जनरल कैरेक्टर्स इंक्रीज होगा। अभी हम लोग देखेंगे कि कॉमन और जनरल से क्या समझ रहे हैं। तो अगर हम लोग स्पीसीज को डिफाइन करें, ठीक है, अगर हम लोग स्पीसीज को डिफाइन करें तो लिख सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म which can interbreed to produce fertile offspring। ठीक है, morphologically similar organisms which can interbreed to produce fertile offspring। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर मतलब कि जैसे हम लोग इसको एग्जांपल से समझ लें, तो फॉर एग्जांपल अगर लायन का एग्जांपल लें तो लायन क्या है? लायन, लायनेस जो है हमारी या लायन, ये दोनों एक फीमेल है एक मेल है, दोनों इंटरब्रीड करेगा, आपस में ब्रीड करेगा, और जो उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा, जिसको कब्स बोलते हैं, वो फर्टाइल होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि वो सिमिलर स्पीसीज़ हैं, मतलब वो एक स्पीसीज़ है। वैसे ही टाइगर का एग्जांपल लें तो हम लोग ये सबसे पहला ही या दूसरे वीडियो में देखे थे जो रिप्रोडक्शन हमारा था, जहाँ पे क्या देखे थे कि जो म्यूल है या हिनी जो है वो स्टेराइल था, इनफर्टाइल था। क्यों? क्योंकि वो क्रॉस था बिटवीन टू स्पीसीज़। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उससे जाकर देख ले। वही हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे
कि सिमिलर स्पीसीज में क्रॉस हो रहा है, इंटरब्रीड कर रहा है, तो जो ऑफस्प्रिंग हो रहा है वो क्या हो रहा है, फर्टाइल हो रहा है। एनसीईआरटी में हमारा 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है इसी में। एक हमारा क्या है, स्पीसीज की ही बात करें तो पैंथेरा लियो, ठीक है, सोलैनम ट्यूबरोसम और मैंजीफेरा इंडिका। तो हम लोग पहले ही से जानते हैं कि जो फर्स्ट टर्म होता है वो जेनरिक नेम होता है, सेकंड जो होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है, वैसे ही सेम इसमें है। तो पैंथेरा जो हमारा जीनस है, इसमें ये हमारा लायन का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। इस पैंथेरा में, इस जीनस में और स्पीसीज आते हैं, जैसे टिग्रिस, मतलब पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस। तो इससे हम लोग क्या डिराइव कर सकते, जब हम लोग यहाँ लिखे कि स्पीसीज, जब हम लोग टॉप से बॉटम आएंगे तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ेगा, मतलब कि इस जीनस में जो स्पीसीज हैं, टिग्रिस हमारा टाइगर का है, पार्डस लेपर्ड का साइंटिफिक नेम है, पैंथेरा लियो लायन। तो इन तीनों में जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होगा, कॉमन जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा होगा। जैसे जो चीता होता है और जो लेपर्ड होता है, हम लोग उसको डिफरेंशिएट नहीं, बहुत लोग तो बोलते हैं कि लेपर्ड और चीता सेम ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर हमारा जो जैगुआर है उसमें पैचेस जो होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कॉमन है, कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ज़्यादा है। वैसे ही सोलैनम जो हमारा जीनस है, इसमें और स्पीसीज हैं, जैसे सोलैनम मेलॉन्जेना, इसको लोग एग प्लांट या ब्रिंजल भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि इन दोनों में, सोलैनम नाइजर भी है, तो ये सारे में क्या है, जो एक जीनस के अंदर जो स्पीसीज हैं वो कहीं ना कहीं बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं, उनका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तभी उनको क्या हम लोग एक जीनस में इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। तो हमारा कॉमन कैरेक्टर्स क्या होगा, जीनस में ज़्यादा होगा, मतलब क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को हम लोग कॉम्प्राइज करके क्या एक जीनस बनाएंगे। अब जीनस के बाद फैमिली में आते हैं, तो फैमिली में क्या होगा, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, लेकिन एज कंपेयर में यहाँ से कम होगा, क्योंकि हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जनरल कैरेक्टर्स बढ़ रहा है। जनरल मतलब एज अ होल, जैसे हम लोग मैमल्स हैं, ह्यूमन, गोरिल्ला भी मैमल है, डियर भी मैमल है, काऊ भी मैमल है, तो हम लोगों में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत कम है इन चारों में। ह्यूमन, गोरिल्ला, डियर और काऊ में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, बहुत कम होगा, बट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे हमारा एक्सटर्नल ईयर है, बॉडी हेयर है, 4 अपेंडेजेस हैं हमारे, 4 हाथ पैर जिसको कहते हैं, 2 हाथ 2 पैर, उन लोग, तो ये जनरल कैरेक्टर्स हैं। कॉमन कब होता, जब हमारा जो है ह्यूमन या ह्यूमन में कंपेयर करें, या सीधा हम लोग यही एग्जांपल देख लें, टाइगर और लायन में कंपैरिजन करें, तो कॉमन क्या है, कार्निवोरा है, बॉडी हेयर है, सेम जीनस में आता है, एक्सटर्नल ईयर वगैरह क्या है प्रेजेंट, जो लाइफ, जो प्यूबर्टी है, या हम लोग कह सकते हैं जो जेस्टेशन पीरियड है, जितने देर चाइल्ड मदर बॉडी के अंदर होता है, वो टाइम भी करीब करीब सेम है, ये सब कॉमन फीचर है। तो फैमिली में भी क्या होगा, कॉमन फीचर होगा, बट इसके कंपैरेटिवली कम होगा, ठीक है। यहाँ जो आपका एग्जाम्पल दिया है वो 2 एग्जाम्पल है, फेलिडे और कैनिडे, मतलब फेलिस और कैनिस। फेलिडे में ही क्या है, हमारा जो कैट है
और ये पूरा पैंथेरा जो है इसको इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ये कैट फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। वैसे ही अगर ऑर्डर में जाएं तो पोएल्स हमारा जो ऑर्डर है, तो ये सब इसको याद रखना है बस कि कॉमन कैरेक्टर्स ऊपर से नीचे आएंगे तो इंक्रीज होगा और नीचे से ऊपर जाएंगे तो जनरल कैरेक्टर्स इंक्रीज होगा, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स घटेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें से एक जो होगा सिंगल स्टेप, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रैंक, ठीक है, रैंक कहेंगे। जैसे हम लोग इजीली समझने के लिए अगर इसके ऊपर एक एग्जांपल लें, अगर मैंजीफेरा इंडिका का, ठीक है, तो किंगडम हमारा क्या हो जाएगा, प्लांट। फाइलम हमारा क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्मा। क्लास हमारा क्या है, डाइकोटिलिडनी। ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, सेपिनडेल्स। फैमिली क्या हो जाएगा, एनाकार्डिएसी। जीनस मैंजीफेरा। इस सब में से किसी को अंडरलाइन नहीं करना है, सिर्फ साइंटिफिक नेम को करना है, मतलब हमारा जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट को, और इंडिका, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें क्या है कि जब ये हमारा मैंगो का है क्लासिफिकेशन, क्या बोलेंगे इसको हम लोग की, मैंजीफेरा इंडिका का क्लासिफिकेशन है, क्योंकि हायरार्की ऑफ स्टेप्स है। और इसी स्टेप्स में एक और बात याद रखना है कि एक क्वेश्चन आता है कि ट्राइब कहाँ, ये इनके बीच में बहुत सारे प्रेजेंट है। जैसे जेनस के ऊपर सुपर जेनस होगा, फैमिली के नीचे सब फैमिली होगा, ऊपर सुपर फैमिली होगा। तो उतना नहीं पूछता है, बस कभी कभी पूछ चुका है कि ट्राइब कहाँ होता है। तो ट्राइब हमारा फैमिली और जीनस के बीच में होता है। ये भी एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, ठीक है, सब कैटेगरी कह सकते हैं हम लोग इसको। मेजर कैटेगरी जो है वो साथ ही हैं। तो इसमें क्या है कि एक स्टेप जो होगा या एक जो होगा इसको हम लोग टैक्सॉन कहेंगे, ठीक है। ये सब अपने में क्या है, टैक्सॉन है, सिंगल। क्या है, टैक्सॉन है। बट अगर मोर देन वन टैक्सॉन या सारे टैक्सॉन को अगर हम लोग इंक्लूड कर ले तो क्या बोलेंगे, टैक्सा। सिंगल स्टेप जो होगा उसको हम लोग कहेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक रैंक या टैक्सॉन। और जब अब इन दोनों का बात करें अगर सेपेंडेल्स और एनाकार्डिएसी का, तो क्या बोलेंगे, टैक्सा, क्योंकि प्लूरल हो जा रहा है। वैसे वहीं अगर पूरे की भी बात करें तो क्या बोलेंगे, टैक्सा। तो टैक्सॉन और टैक्सा में ये डिफरेंस है, ठीक है। ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन पूरा प्रोसेस। अब एक टर्म आता है सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक्स क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग देखे थे 4th वीडियो में कि बायोडाइवर्सिटी हम लोग डिफाइन किए थे कि क्या होता है, और कुछ टर्म्स देखे थे, उसमें कुछ डेटा देखे थे। तो सिस्टेमेटिक्स क्या होता है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऐसा क्लासिफिकेशन और 3 स्पीसीज का दिया हुआ है आप में। ये मैंजीफेरा इंडिका का मैंने यहाँ बता दिया, होमो सेपियंस, वीट और मस्का डोमेस्टिका जो हमारा हाउस फ्लाई है, और वीट मतलब ट्रिटिकम एस्टिवम। ये तीनों आप लोग उसमें से याद करें। ऑर्डर जो होगा उसके लास्ट में एल्स लगा हुआ होगा, सफिक्स जिसको बोलते हैं एल्स, तो आइडेंटिफाई करने में इजी होगा अगर नहीं याद आ रहा है तो। फैमिली होगा तो ACAE लगा हुआ होगा, ACEAE। क्लास अगर होगा तो
CA ही लगा हुआ होगा लास्ट में, ठीक है, इस तरीके से। तो स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ comparative and evolutionary, study of diversity of organism with comparative and evolutionary relationship। मतलब कि एक पार्टिकुलर एरिया में जितने भी स्पीसीज हैं, आइदर वो प्लांट हो या एनिमल हो या बोथ हो, तो उनमें क्या रिलेशन है, उनमें कंपैरिजन, कंपैरेटिव स्टडी और इवोल्यूशनरी स्टडी, कैसे उनका इवोल्यूशन हुआ, क्या कुछ रिलेशन है इवोल्यूशन में, उसी के स्टडी को क्या कहते हैं, सिस्टेमेटिक्स। टर्म किसने दिया, कैरोलस लिनेयस ने। टैक्सोनॉमी जो हमारा है टर्म, टैक्सोनॉमी, वो दिया है APD कैंडोले ने। कार्लोस लिनेयस का बुक था जो सिस्टेमा नेचुरे, वो भी याद रखना है। वैसे ही एक टर्म आता है नियो सिस्टेमेटिक्स, ये दिया गया है हक्सले के द्वारा। ये टर्म कौन दिया है, हक्सले। अब लास्ट क्या याद रखना है इस क्लासिफिकेशन में, कि मॉडर्न जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ लिख लें मॉडर्न, हम लोग किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं तो कुछ बेसिस होता है। इस चैप्टर 2 में आपको यही पढ़ना है पहले तो, कि एरिस्टोटल ने कैसे ऑन द प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड डिफाइन किया कि ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं, इनाइमा और एनाइमा। तो मॉडर्न बेसिस क्लासिफिकेशन का क्या है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ये 4 हमारा क्या है, मॉडर्न बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्लासिफिकेशन, सिस्टेमेटिक्स, नियो सिस्टेमेटिक्स को कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट हमारा बचता है टैक्सोनॉमिकल एड्स, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन। कन्फ्यूज़न होता है टैक्सॉन और टैक्सा में क्या डिफरेंस है, टैक्सोनॉमिक रैंक, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में क्या डिफरेंस है। तो आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों का वो कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।